यह क्वेश्चन क्लास 6 चैप्टर 6 अकेली पाठ का है। इसमें लघुत्तरी प्रश्न 1 नंबर का क्वेश्चन है। बुआ का नाम क्या है? बुआ का नाम सोमा है। बुआ के पति छोड़ कर क्यों चले गए? पुत्र की मृत्यु के सदमे के कारण बुआ के पति छोड़कर चले गए। साल में कितने महीने बुआ का पति घर में रहता है? साल में केवल 1 महीने बुआ का पति घर में रहता है। सोमा बुआ का स्वभाव कैसा है? सोमा बुआ का स्वभाव मेल मिलाप का था। सोमा बुआ ने साड़ी में क्या लगाकर सुखा दिया? सोमा बुआ ने साड़ी में माड़ लगाकर सुखा दिया। सोमा बुआ कैसी नारी है? सोमा बुआ अकेली परित्यक्ता नारी है। इसकी मौत से सोमा बुआ को गहरा आघात लगा। इकलौते बेटे हरखू की मौत को सोमा बुआ राधा भाभी को क्या बतलाती है? सोमा बुआ राधा भाभी को बतलाती है कि कल किशोरी लाल के बेटे के मुंडन पर वह बिना बुलाए चली गई थी। सोमा बुआ राधा भाभी से किस विषय पर परामर्श करते हैं? सोमा बुआ राधा भाभी से विवाह में जाने और उपहार ले जाने के विषय में परामर्श करती है। सोमा बुआ राधा भाभी को क्या देती है? सोमा बुआ 5 रुपये तथा मृत पुत्र की एकमात्र निशानी अंगूठी लाकर राधा भाभी को देती है। राधा भाभी ने सोमा बुआ को क्या लाकर दी? राधा भाभी ने सोमा बुआ को चांदी की एक सिंदूरदानी, एक साड़ी और एक ब्लाउज का कपड़ा लाकर दिया। बोधमूलक प्रश्न। सोमा बुआ के पति का स्वभाव कैसा था? सोमा बुआ के पति का स्वभाव स्नेहशील था। वे एकांत प्रकृति के हो गए थे। लोगों से मिलना जुलना पसंद न था। सोमा बुआ पर भी अंकुश लगा कर करते थे। पुत्र की मौत के सदमे ने उनके स्वभाव को नीरस बना दिया। बुआ के पति का व्यवहार बुआ के प्रति कैसा था? बुआ के पति का व्यवहार बुआ के प्रति बिल्कुल स्नेहशील था। उनके अंकुश से बुआ के दैनिक जीवन की गतिविधियां मंद हो गई थी। उनका घुलना फिरना मिलना जुलना बंद हो गया था। बुआ के हर कार्यकलाप पर वे नज़र रखते तथा अंकुश लगाते। उनकी निष्ठुर व्यवहार से बुआ को मानसिक पीड़ा होती। बुआ का आस पड़ोस के साथ कैसा व्यवहार था? बुआ का आस पड़ोस के साथ अत्यंत ही आत्मीयतापूर्ण व्यवहार था। उन्हें अपनी ज़िंदगी आस पड़ोस वाले के भरोसे ही काटनी पड़ती थी। किसी के घर मुंडन हो, छठी हो, शादी हो या गमी हो, बुआ पहुंच जाती थी। अपने ही घर की तरह पूरी जिम्मेदारी और सख्ती से हर काम किया करती थी। बुआ के पति बिना बुलावे के किसी के पास जाने से क्यों मना करते थे? पुत्र की मौत के सदमे के कारण बुआ के पति का स्वभाव में थोड़ी सी कमी आ गई थी। बुआ पर वे अंकुश लगाया करते थे कि वे सामाजिक मर्यादा को समझते बिना कहीं जाना आत्मसम्मान के खिलाफ है। इसलिए वे बुलावे के बिना जाने से मना करते थे। नाते रिश्तेदार से भी वे संबंध नहीं रखते थे। बुआ देवर जी के ससुराल से क्या उम्मीद लगाए बैठी थी? बुआ सोचने लगी कि देवर जी को मेरे 25 वर्ष हो गए, उसके बाद से तो कोई संबंध नहीं है। देवर जी के बाद उन लोगों से कोई संबंध नहीं रहा, फिर है तो समधी, इसलिए वे अवश्य बुलाएंगे। समधी को छोड़ नहीं सकते। वे प्रसन्न थी कि इस विवाह में सम्मिलित होने से पुराने संबंध ताज़ा हो जाएंगे। अरे बुआ, तुम्हारा नाम ऐसे नहीं हो सकता। तुमसे संबंध ठहरी, संबंध में न रहे कोई रिश्ता थोड़ी ही टूटता है। इस पंक्ति का संदर्भ क्या है? प्रस्तुत पंक्ति में मुंडन भंडारी की कहानी अकेली से उद्धृत है। देवर जी के समधी के यहाँ वे बुलावा आने के विषय में बुआ के मन में संदेह था कि उनके संदेह को दूर करने के लिए घर की बड़ी बहू ने यह उक्ति कही। बड़ी बहू ने निश्चय के स्वर में कहा कि तुम्हारा नाम बुलावे की सूची में अवश्य होगा, क्योंकि तुम तो समधी हो। रिश्ता कभी टूट नहीं सकता, संबंध के रिश्ते अटूट होते हैं। इसलिए अपने मन से संदेह को तुम दूर कर दो। विवाह के उत्सव में कोई संबंधिन को नहीं भूल सकता। यह क्लास 6 का चैप्टर 6 का हिंदी का है। इसे वीडियो को स्टॉप करके अच्छे से अपने कॉपी में नोट डाउन करके आप अपने एग्ज़ाम में इन प्रश्नों को याद करके ठीक से लिख सकते हैं।